अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी जनाब, मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी वुमेन विजिट इंडिया, माय फर्स्ट विजिट इंडिया। स्टार्ट करते हैं वीडियो। लोड शेडिंग थी वहाँ? नहीं, ऐसा कोई मैंने तो नहीं देखा ना। सादे लोग हैं, सिंपल, अच्छी लिविंग स्टाइल और सादगी में रहते से आगे हैं? हाँ, बहुत आगे, एजुकेशन में भी और दिमागी तौर पे भी। हर बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव, यानी कि हमें यहाँ से ट्रेन से लेके और दिल्ली से अपने ननिहाल तक हम लोग गए हैं, मुजफ्फरनगर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग। खुश है? सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियाँ। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो, सुकून में है। नहीं, कोई जुल्म नहीं है। हम तो जब गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं। हमारे दादा ने कि ना लोगों का, मेरे नवासियाँ पोते पोतियाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें बहुत कुछ उन्होंने खिलाया पिलाया, सैर तफरी कराई। कि ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पो रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें कि ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। अब वो बेहतर जानते हैं, उस मुल्क में रहते हैं। अब आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है। ऐसे ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। भारत घूमकर गई एक पाकिस्तानी महिला है जो भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही हैं। यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी तारीफ कर रही हैं, यहाँ पर जो लोग मिलजुल कर रहते हैं लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो हम लोग पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। लेकिन हमने जो विजिट किया हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हर बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव, यानी कि हमें यहाँ से ट्रेन से लेके और दिल्ली से अपने ननिहाल तक हम लोग गए हैं, मुजफ्फरनगर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, यानी ननिहाल है आपका सारा वहाँ? हाल है जी। अच्छा था वहाँ पर? क्या वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग। खुश है? सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियाँ। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो, सुकून में है। क्यों आप लोग भारत से गए, वो हमें कहते हैं? हाँ, हमारे अबाव अजदाद को कहते हैं, लेकिन वो लोग सुकून से हैं। ये आपको लगता है कि वो कभी पाकिस्तान आना चाहेंगे रहने के लिए, जैसे हम कहते हैं? वो अगर हम उन्हें कहें ना कि आप विजिट वीजे पे भी पाकिस्तान है, तो कहते हैं हाथ जुड़वाते हैं कि नहीं, यानी कि वो हम लोगों से इतना दूर हैं। तो क्या ऐसी उनको वहाँ पर फैसिलिटीज मिलती है? हर चीज़ है हमसे ज़्यादा अच्छा। वो महंगाई नहीं है इतनी जो यहाँ हालात है। हम बताते हैं हमारा बच्चा 20,000 दे के रिक्शे में स्कूल तक जाता है, तो वो कानों को हाथ लगाते हैं। इतनी वहाँ पर महंगाई नहीं होगी? बहुत अच्छा, यानी कि लोग रह रहे हैं, पुरसकून है। तालीम वगैरह, तरक्की वगैरह? एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। हमसे, मुझे तो लगता है कि बहुत बेहतर है। आप लास्ट टाइम कब गए थे? मेरा ख्याल 17-18 इस तरह, या उससे पहले कि अब तो ये हालात ख़राब हैं कुछ। 2017-18 मतलब तब हमारा हो रहा है, अगर हमारा बिजनेस के उससे हम लोग शायद लगाएं चक्कर। क्या देखा था आपने, मतलब क्या डिफरेंस पाया वहाँ में और यहाँ में? ये डिफरेंस था कि रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग, ताकि हम लोग इंडिया जैसे उसमें गए हैं, एंट्री देनी होती है अपनी पासपोर्ट के लिए, पुलिस स्टेशन, ये वो तो रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट जी। ऐसा तो नहीं है कि डिग्रेड करते लो, ये पाकिस्तानी आ गया तो मुसलमान है तो हम इसको, हम मार्केट जहाँ जाते थे बहुत अच्छी तरह, मतलब मार्केट जाते थे, कोई एक वाकया बताए ना। वो हमसे खुश होते थे हमें देख के। डिस्काउंट देते थे? हाँ, अच्छा डिस्काउंट और एक बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट कि आप हमारे मेहमान हैं, और बड़ा अच्छी यादें लेके हम आए हैं। अब बाकी से पहले मुझे कोई छोड़ जाए। अच्छा, लोड शेडिंग तो नहीं थी? पानी वगैरह का, सड़कों वगैरह का क्या निजाम था? नहीं, सही, जैसे हमारा दिल्ली तो बिल्कुल यही लगता है जैसे लाहौर ही है। लोड शेडिंग थी वहाँ? नहीं, ऐसा कोई मैंने तो नहीं देखा ना। सादे लोग हैं, सिंपल, अच्छी लिविंग स्टाइल और सादगी में रहते से आगे हैं? हाँ, बहुत आगे, एजुकेशन में भी और दिमागी तौर पे भी। मोदी ने आपकी नज़र में क्या तरक्की की है भारत के लिए, क्या डेवलपमेंट की है? आप खुद देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से आया है तो उसने बगैर मेरा वोटिंग से वो दोबारा भी आ गया है, और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा इलेक्शन होंगे तो फिर वो आ जाएगा। तो इसमें आपको साफ नजर आना चाहिए उसने अपने मुल्क के लिए क्या किया। क्या किया? मेरे के ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पो रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें कि ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। अब वो बेहतर जानते हैं, उस मुल्क में रहते हैं। अब आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है। ऐसे ही है कि ना है मुसलमान कौम है, लेकिन वो इंडिया के हक में बहुत ज़्यादा फेवरेट करते हैं।
तो लेकिन मोदी कुछ कर रहा है तो वो क्या उसकी फेवर कर रहे हैं। आप दिल्ली में देखें कि 300 यूनिट फ्री है, 300 यूनिट फ्री है, पानी फ्री है। हमारे मुल्क में पानी का जो बिल आता था 170-75 रुपये, इस वक्त वो 3 मरले के घर का 850 रुपये है। किराए पर रहते हैं? नहीं, मेरा अपना ज़ाती घर है, लेकिन 850 रुपये पानी का बिल आता है। इधर उधर तो पानी फ्री है, 300 यूनिट दिल्ली में फ्री है। वो क्या कहते हैं, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या ये वो आपको क्या बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ क्या डेवलपमेंट किया है, या वो कितना खुश है वहाँ पर, क्या क्या बताते हैं? इस मौजू में मेरी उनसे कोई बात नहीं होती, हम सलाम दुआ लेते हैं अपने के लिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा जो मोदी है ना, उसने हमारे मुल्क के लिए बहुत काम किया है। मुझे ये बताएगा, आपने कभी भारत का विजिट किया है? मैं 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में भारत गया था अपनी वालदा के साथ, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे जी। मेरे वालिद साहब गए हुए हैं, मेरी बहनें गई हुई हैं, मेरा बड़ा भाई गया हुआ है, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया। मेरे दादा का उधर बाग है। हम खानपुर के रहने वाले हैं। हाँ जी, हम खानपुर के हैं। मेरे वालिद साहब उधर खानपुर के थे, और इधर लाहौर में जो हमारी बरादरी है ना, हमारे वालिद साहब उसमें पहचाने जाते हैं खानपुरिया के नाम से। भारत के खानपुर? हाँ, भारत का खानपुर। तो हम लाहौर में पहचाने जाते हैं अपनी बरादरी में खानपुरिया के नाम से जी। मट्टी आपकी भारत है? मेरे वालिद साहब भारत के हैं, मेरी फुप्पो और वालिद साहब उधर से आए थे अपने मामू के साथ। हमारी पैदाइश लाहौर की है, ग्वाल मंडी की। वो आपको किसी बताते नहीं है कि वहाँ क्या है, आपके सिस्टर्स वगैरह भाई वगैरह हो गया है, कभी बातचीत होती नहीं थी कि भारत में क्या तरक्की है तो यहाँ क्या तरक्की है? नहीं, मैं तो 5-6 साल की उम्र में गया था, लेकिन मुझे क्या होश था सही। मेरे क्या वालिद साहब का क्या वालिद हैं जो हमारे दादा, उनका बाग था, बाग के बिल्कुल साथ नहर थी। मैं उस नहर में डूब भी गया था, मेरी फुप्पो के बेटे ने मुझे निकाला था। तो उधर बहुत है। मेरे क्या दादा अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, देसी घी में शक्कर डाल के खिलाते थे हम लोगों को। खालिस दूध था। फिर आपने खालिस दूध मिल जाता था मुसलमानों को वहाँ पर? खालिस घी मिल जाता था वहाँ मुसलमानों को? मिल जाती थी, उनकी अपनी भैंसें थी, उनकी अपनी भैंसें थी, मुझे इतना याद है, उनकी अपनी भैंसें थी। और हम करते थे वो लोग आप पर? नहीं, कोई जुल्म नहीं है। हम तो जब गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं। हमारे दादा ने क्या लोगों का, मेरे नवासियाँ पोते पोतियाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें बहुत कुछ उन्होंने खिलाया पिलाया, सैरो तफरी कराई। आपने देखा तो नहीं था कि वहाँ पर हिंदू जो है वो मुसलमानों को मार रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखा जी, मैं भी झूठ बोलूँ, हमने नहीं देखा। बल्कि लास्ट टाइम जब मेरे वालिद साहब फोत होने से पहले मेरी बड़ी छोटी बहन है, इसकी वालदा, उसके साथ अकेले गए हैं, जबकि मेरे वालिद साहब को नज़र सही नहीं आता था, सांस के मरीज़ थे, और हम 8 भाई रो रहे थे कि ये जा रहे हैं। लेकिन लास्ट टाइम मेरे वालिद साहब का था कि वो अपने बहन भाइयों से मिल के आए थे जी। वो मिलकर आए थे, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जाते ही उन पर डंडे बरसा दिए गए, या आपके दादा जान पर कोई जुल्म ज़्यादती करे क्योंकि वो मुस्लिम थे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, ना मैंने सुना है, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है। तालीम के हवाले से सर आप क्या कहते हैं? तालीम, सड़कें, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो कहाँ है तो हम कहाँ हैं? तालीम में भी देखा जाए तो इंडिया बहुत आगे है। तालीम में ले लें, उनको किसी भी इतना चीज़ में ले लें, इंडिया हमारे से बहुत आगे है। हमारे मुल्क में गवर्नमेंट लेवल पे तालीम नहीं है, प्राइवेट में आप ले जाएं तो गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता। तो वहाँ फ्री एजुकेशन है बच्चों के लिए? वहाँ गवर्नमेंट में फ्री है। आप यहाँ से देखें कि जब अब ये 25 दिसंबर आ रहा है, जितने भी क्या दूसरे ममालिक हैं वो बेनिफिट देते हैं अपनी आवाम को। देखिए, जो यहाँ पर निमरा अहमद ने क्वेश्चन पूछा है, क्या भारत के मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, अगर यही क्वेश्चन ये लोग भारत नहीं आए होते उनसे पूछा जाता तो उनका जो बताने का नज़रिया होता वो यही कहते कि भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म होता है, वो गुलाम, इस तरीके की बातें जो जनरली पाकिस्तानी करते हैं। लेकिन ये लोग हैं जो भारत आए हुए हैं, जब इनसे पूछा गया तो ये प्राउड से कहते हैं कि नहीं, ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं होता है, हमने कुछ नहीं देखा है। और ये मतलब भारत की बात करते हुए कितनी खुशी से बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि कंपैरिजन जब करते हैं भारत और पाकिस्तान का, तो फिर इनको अंतर कितना नज़र आता है। यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ के जो लोग मिलजुल कर रहते हैं, जैसे पहले वाली जो आंटी थी वो कह रही थी कि जो है यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, आराम से मिलकर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है और फ्रीडम के साथ में रहते हैं। लेकिन यही बातें अगर आप इनसे पूछते पहले जब ये भारत नहीं आए थे तो फिर 100% इनका बोलने का नज़रिया दूसरा होता। खास बात यह है कि पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के लोग इतना सारा प्रोपेगेंडा करते हैं कि जो एक्चुअल लोग हैं उनके दिलों के अंदर जो है कहीं ना कहीं नफरत बैठ जाती है, और इसी वजह से वो हमेशा भारत के खिलाफ बात करते रहते हैं। यहाँ पर आपने 2 लोगों का इंटरव्यू देखा, दोनों लोग भारत घूम कर गए हैं और भारत की तारीफें कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब पाकिस्तान के लोग भारत घूमने आते हैं तो उनका नज़रिया दूसरा होता है, जब यहाँ से जाते हैं तो उनका नज़रिया दूसरा होता है। उनके ऊपर जो चश्मा चढ़ाया जाता है, धर्म का चश्मा चढ़ाया जाता है, उनको ये बताया जाता है शुरू से जब स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है
कि बड़ा जो है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम लड़ते थे, इस वजह से पाकिस्तान बना। लेकिन जब यहाँ पर आते तो इनको दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, एक दूसरे के यहाँ खाते घूमते साथ में काम करते, कोई दिक्कत नहीं होती। तो वो कभी कहीं ना कहीं भ्रम टूटता रहता है और ये जो सिनेरियो है सारा कहीं ना कहीं जो है नुकसान करता है उस प्रोपेगेंडा को जो पाकिस्तान के अंदर फैलाया जाता है। ओवरऑल जो भी भारत आता है वो भारत की तारीफ़ें करता है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि जो भी हमारा मेहमान होता है अगर लीगल वे से आया है तो उसका हम लोग सम्मान करते हैं और हमारे लिए भगवान के बराबर होता है मेहमान, तो उसका हम आदर सत्कार 100% करते हैं। सिर्फ लीगल वे से जो लोग आते हैं, जो इनलीगल वे से आते हैं, उनका जो स्वागत है वो हमारी सेना करती है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जी जनाब, जी जनाब, वो मेरी नकल करती है पता नहीं। खैर बहरहाल खातून थोड़ी सी जल्दी में थी, मार्केट आई हुई थी तो उनको निमरा ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फिर भी उन्होंने, उनके रिश्तेदार, जितने लोग इंडिया जा चुके हैं तो बोलते हैं कि यार हमारी वहाँ रिस्पेक्ट होती है, हमारी वहाँ इज्जत होती है। अच्छा, एक तो रिश्तेदारों के पास लोग जाते हैं, दूसरा वो मार्केट्स भी गए, कहीं और किसी से भी मिले तो कहते हैं हमें इज्जत देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, मेहमान बोलते हैं कि आप हमारे मेहमान। तो इन शॉर्ट ये है कि जितने भी पाकिस्तानी इंडिया गए हैं किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमें गलत नज़र से देखा गया, हमें यानी धत्कार दिया, हमें मुसलमान हैं तो ये है। अच्छा, वैसे हमने बचपन से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं क्या कि इंडिया में जुल्म बहुत हो रहा है। हाँ, और हिंदू मुस्लिम के बहुत बारे में ये बताया, यानी अलग अलग कुछ। तो काफ़ी अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें ऐसी फेमस थी कि यार वो बहुत ही कट्टर हिंदू हैं, तो कट्टर हैं तो मुसलमानों के खिलाफ है। वहाँ पे मुसलमान ही उनको ज़्यादा वोट दे रहे हैं। वहाँ पे मुसलमानों के लिए वो तो कहते हैं कि सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं, सब एक हैं। यार 25 करोड़ अगर इंडिया में मुसलमान हैं तो कैसे पॉसिबल है कि वो रह रहे हैं? बिल्कुल, अगर मुसलमानों को मारते तो वो बचते ही 25 करोड़ भी, 1 करोड़ भी नहीं बचता यार अगर वो मारते तो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी आवाम, जैसे मैं पुरानी वीडियो में बोलती हूँ कि हमारी आवाम में दिमाग में जहर घोल के रखा हुआ है कि हिंदू और मुस्लिम, मतलब हिंदू वहाँ पर इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब नॉलेज हो जाती है, इंडिया के बारे में पढ़ लेता है तो इस तरह की कोई बातें नहीं करता। जैसे वो वहाँ पर से होकर आ गए तो उनको मालूम चल गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे उसने सवाल भी किया कि डंडे तो नहीं बरसाए गए आप पे, और ये वो इस तरह। अच्छा, जैसे आप कई जगहों पे जाती हैं तो वहाँ पर आपको इंडियंस मिलते हैं तो मतलब कितनी रिस्पेक्ट करते हैं कि अच्छा यार पाकिस्तानी हो, अच्छा बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर। अच्छा, ये लोग दावत भी देते हैं। अच्छा, रिस्पेक्ट तो करते ही करते। आप एक दफ़ा आए, अच्छा आप लोग वहीं क्यों नहीं रह जाते हैं? आप लोग कोशिश करें कि पाकिस्तान में इस तरह चल रहा है, इस तरह चल रहा है, तो आप लोग वहीं पे ही रह जाएं। यानी इनका इतना दिल है हम मुसलमानों पे और इतना पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं कि ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर इस तरह माहौल चल रहा है, इतनी गुर्बत, इतनी महंगाई, तो आप लोग इंडिया में आके रह जाओ। आप लोग क्यों नहीं रहते? हमारा इंडिया में तो इस तरह आपको पता है पिछले साल शायद 7,000 हिंदुओं ने पाकिस्तान से एप्लीकेशन दी है इंडिया की नागरिकता के लिए, नेशनलिटी के लिए। बिल्कुल बाकायदा यहाँ जितने हिंदू हैं, अब वो बाकायदा, अभी कुछ अर्से पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा तो कुछ लोगों के इंटरव्यू कर रही थी एक एंकर, तो आप कितने अरसे से इंडिया आए हुए हैं, आप कितने अरसे थे, तो आप कहाँ से आए हैं? बोला मैं कराची से। बोला कहाँ से? बोला स्वामी नारायण से। कहीं हिंदू यहाँ से बाकायदा इंडिया चले गए हैं और नेशनलिटी का वेट कर रहे हैं बाकायदा। अब उन्हें पहली वजह तो मैं सबसे बड़ी वजह समझता हूँ महंगाई, हालात, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती जा रही है और इंडिया हमारे साथ में ऊपर जाता जा रहा है, पाकिस्तान में हालात नीचे जाते जा रहे हैं। तो लोग अब मूव कर रहे हैं। देखिए, हिंदू होते हुए जिनको नेशनलिटी मिल सकती है तो वो जा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे। अच्छा, पाकिस्तानियों को भी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि नहीं आप लोग नहीं रह सकते हो, ये लेकिन उनको भी मिल रही है। अच्छा, यहाँ में वहाँ पे फ़र्क है सबसे बड़ी तो एक पढ़ाई का, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वहाँ के लोगों को गरीब से भी बंदा उठा लो वो पढ़ा लिखा है, इतनी गुड इंग्लिश ये लोग कहते हैं। हमारे इधर पढ़े लिखे को भी उठाओ, इतनी गुड इंग्लिश नहीं। अभी हमने वीडियो देखी थी तो उसमें क्या था, टीचरों के इंटरव्यू का, एक प्राइमरी स्कूल के टीचर आए हुए थे, प्रेस क्लब में एहतजाज कर रहे थे तनख्वाहें बढ़ाने पे। एंकर ने उससे सवाल किया प्राइमरी की स्पेलिंग बताओ। हाँ, तो वो नहीं जब नहीं बता रहे प्राइमरी की स्पेलिंग छोड़ो, स्कूल की स्पेलिंग नहीं सही बता पाए वो। बताओ, तो यही ना टीचर थे। अच्छा, यहाँ पे कुछ पर्चियों में कुछ आगे निकल जाते हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मैंने अपनी सिस्टर का ही बताया था, वो जो बायो में करना चाह रहे थे, यहाँ पे पहले ही धांधली हो जाती है बोर्ड में। और ये लोग जो अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबर
वो जो हाई फाई रिच फैमिली के लोग होते हैं वो बढ़ जाते हैं, बिक जाते हैं नंबर। तो यहाँ पे पढ़ाई आगे करने ही नहीं देते हैं, तो आगे किससे बंदा पढ़ेगा? भाई मैं तो सुन के हैरान हो गया था। एक हमारे दोस्त हैं, उनकी बेटी मेडिकल में एडमिशन ले रही थी। मेडिकल में एडमिशन के लिए कितने देने पड़ रहे थे? पास होना, डॉक्टर बनना बात की बात है, कितने देने पड़ रहे थे पूछे ना? कितने? 40 लाख। हाँ अच्छा, आप 40 लाख सीट के। 5 तो कम हो गए, मुझे 45 बताया गया था कि सिर्फ आप 45 की आप सीट आप खरीद सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे दाखला मतलब हाँ। दाखले के बाद आप पढ़ोगे, फिर पास होगे, सब कुछ वो बात की बात है। सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन डॉक्टर की, और डॉक्टर यानी एक समझो वो लोग सीट कहते हैं कि आपको 45 था, आपको तो 40,000 का। मैं खुद अपनी सिस्टर के साथ गई हुई थी, तो 45 लाख की आपको एक सीट चाहिए। मतलब क्या तो करें? यानी गरीब इंसान तो अगर ये 45 लाख की अगर सीट लेगा तो वो आगे का वो क्या सोचे कि पढ़ाई मतलब ये गरीब, वो आप गरीब हो तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। नहीं इन बन शॉर्ट, सकते हो, बिल्कुल इन शॉर्ट आप डॉक्टर नहीं बन हाँ। सकते। आप जितने टैलेंटेड हो, हाँ बिल्कुल, जितना आप नहीं आपको कर शौक है सकते। आवाम की खिदमत करने का, लोगों का इलाज हाँ, करने का, हाँ। अगर आप किसी अमीर घर से नहीं तो हो, ये अच्छा, ये आप ये सोचो कि अपने मुल्क को आप खुद नीचे ला रहे हो, बिल्कुल आप ऐसे आगे नहीं बढ़ रहे हो कि इतने लाख की अगर आप सीट बेचो तो मैं बहुत हाई फाई लेवल आज पे। यही तो वजह है कि इंडिया में इंसानियत है, इंडिया में एक टैलेंट को ऊपर लाया गया था, आज वो आगे हैं और हम आ जाएंगे। सिर्फ यही तो वजह है, करप्शन बिल्कुल। करप्शन करप्शन। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए ख्याल रखें।